क्या केवाईसी न करने पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है? केवाईसी नहीं करने पर आपका पैसा फंस सकता है। बैंक में केवाईसी कैसे करें? कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन सी मिस्टेक से आपको बचना है, यह स्टेप बाय स्टेप समझें। आज हम केवाईसी यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। यह हर बैंक ग्राहक के लिए अनिवार्य है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी गलती ना करें। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। केवाईसी का एक और उद्देश्य फेक अकाउंट्स को बंद करना है। केवाईसी का उपयोग कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए किया जाता है। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने ग्राहकों की केवाईसी अपने ग्राहक को जाने प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी का उद्देश्य बैंकों को अपने ग्राहकों की पहचान और पते को सत्यापित करने में मदद करना है। केवाईसी प्रक्रिया में पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और अन्य संबंधित दस्तावेजों का संग्रह शामिल है। मिन केवाईसी सिंप्लीफाइड केवाईसी में लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार और पैन मिन केवाईसी के लिए आवश्यक होते हैं। मिन केवाईसी सामान्य केवाईसी की तुलना में कम प्रतिबंधों के साथ त्वरित सत्यापन प्रदान करता है। फुल केवाईसी में असीमित लेन देन होते हैं। फुल केवाईसी के लिए पूर्ण पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है। फुल केवाईसी के लिए पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है। ई केवाईसी ऑनलाइन केवाईसी आधार ओटीपी आधारित है। ई केवाईसी प्रक्रिया तेज है। ई केवाईसी प्रक्रिया डिजिटल है। पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। पैन कार्ड भी पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक है। वोटर आईडी और पासपोर्ट भी पहचान प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है यदि एड्रेस अपडेटेड है। पिछले 3 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एड्रेस प्रूफ के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है। बैंक स्टेटमेंट और रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की आवश्यकता होती है। तस्वीरें हाल की होनी चाहिए और चेहरे की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। तस्वीरों का उपयोग आधिकारिक पहचान दस्तावेजों के लिए किया जाता है। केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंक शाखा पर जाएं या ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। बैंक शाखा में पहचान और पते के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करें। ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक जानकारी भरें और पहचान प्रमाण अपलोड करें। केवाईसी प्रक्रिया में ग्राहक को केवाईसी फॉर्म भरना होता है। केवाईसी फॉर्म में ग्राहक अपनी पहचान और पते की जानकारी प्रदान करता है। केवाईसी फॉर्म भरने के बाद ग्राहक इसे बैंक में जमा करता है। केवाईसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्व सत्यापित फोटोकॉपी जमा करें। दस्तावेजों को जमा करते समय सुनिश्चित करें कि वे स्पष्ट और पढ़ने योग्य हों। यह प्रक्रिया आपकी पहचान की पुष्टि करने और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। केवाईसी प्रक्रिया में मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है। बैंक शाखा में पहचान और पते की पुष्टि के लिए दस्तावेजों की जांच की जाती है। यह सत्यापन वित्तीय सुरक्षा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है। केवाईसी प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक हो तो बायोमेट्रिक सत्यापन करवाएं। बायोमेट्रिक सत्यापन पहचान की पुष्टि करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। यह प्रक्रिया आपकी पहचान को सुरक्षित और सटीक रूप से स्थापित करने के लिए डिजाइन की गई है। केवाईसी प्रक्रिया में पावती रसीद प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रसीद ग्राहक द्वारा जमा किए गए केवाईसी दस्तावेजों का प्रमाण है। पावती रसीद भविष्य में किसी भी विसंगति या त्रुटि के मामले में एक संदर्भ के रूप में कार्य करती है। केवाईसी प्रक्रिया के बाद एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पुष्टिकरण संदेश केवाईसी अपडेट की सफलता को सूचित करता है। पुष्टिकरण में अपडेट की गई जानकारी की संक्षिप्त जानकारी शामिल हो सकती है। ई केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंक ऐप या नेट बैंकिंग में लॉग इन करें। लॉग इन करने के बाद ई केवाईसी विकल्प खोजें और उसे चुनें। ई केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें और आवश्यक जानकारी प्रदान करें। ई केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर ई केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। यह विकल्प आपको अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया में ले जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जैसे कि आधार नंबर और अन्य पहचान विवरण। ई केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर अपना आधार नंबर दर्ज करें। आधार नंबर दर्ज करने के बाद सत्यापन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी और ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ई केवाईसी प्रक्रिया में ओटीपी सत्यापन एक महत्वपूर्ण कदम है। ओटीपी सत्यापन यह सुनिश्चित करता है
कि उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित हो गई है। यह प्रक्रिया पहचान की पुष्टि करके धोखाधड़ी से बचाती है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि प्राप्त होगी। कंप्लीशन मैसेज में केवाईसी प्रक्रिया के सफल समापन की जानकारी होगी। कंफर्मेशन स्क्रीन में केवाईसी प्रक्रिया से संबंधित अगले चरणों के लिए मार्गदर्शन भी शामिल हो सकता है। एक आम गलती, पुराना पता प्रमाण प्रस्तुत करना। पुराने पते के प्रमाण को प्रस्तुत करने से सत्यापन प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हमेशा सुनिश्चित करें कि प्रस्तुत किया गया पता प्रमाण वर्तमान और मान्य हो। एक आम गलती, पैन लिंकिंग न करना। पैन लिंकिंग के बिना दृश्य में विकृति और असंगति आ सकती है। उचित पैन लिंकिंग दृश्य की निरंतरता और यथार्थता सुनिश्चित करता है। एक सामान्य ग्राफिक डिजाइन त्रुटि हस्ताक्षर बेमेल है। हस्ताक्षर बेमेल तब होता है जब डिजिटल हस्ताक्षर फाइल की सामग्री से मेल नहीं खाता है। यह त्रुटि फाइल भ्रष्टाचार या अनधिकृत संशोधन के कारण हो सकती है। हर साल अपने काईसी डिटेल्स को वेरीफाई करना आवश्यक है। काईसी डिटेल्स को वेरीफाई करने से आपकी पहचान और अकाउंट सुरक्षित रहते हैं। काईसी डिटेल्स में नाम, पता, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। बैंक से एसएमएस अलर्ट चालू रखने से अनधिकृत लेन देन का पता लगाने में मदद मिलती है। एसएमएस अलर्ट वास्तविक समय में लेन देन की जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे धोखाधड़ी से बचाव होता है। एसएमएस अलर्ट चालू रखने से आप अपने बैंक खाते की गतिविधियों पर हमेशा नजर रख सकते हैं। केवाईसी अपडेट न करने पर खाते को फ्रीज किया जा सकता है। केवाईसी अपडेट खाते की सुरक्षा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है। केवाईसी अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण है। केवाईसी अपडेट न करने पर लेन देन अवरुद्ध हो सकता है। लेन देन अवरुद्ध होने से बचने के लिए केवाईसी जानकारी को तुरंत अपडेट करें। केवाईसी अपडेट न करने पर भविष्य में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सीमित हो सकती है। केवाईसी अपडेट न करने पर डेबिट कार्ड का उपयोग बंद हो सकता है। केवाईसी अपडेट न करने पर आपके खाते तक पहुंच सीमित हो सकती है। केवाईसी अपडेट न करने पर भविष्य में वित्तीय लेन देन में बाधा आ सकती है। केवाईसी अपडेट न करने पर कुछ मामलों में पेनल्टी चार्ज लग सकते हैं। केवाईसी अपडेट में देरी होने पर बैंक खाते पर कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं। केवाईसी अपडेट न करने पर ऑनलाइन लेन देन में समस्याएं आ सकती हैं। केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करना और वित्तीय अपराधों को रोकना है। केवाईसी में पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों का संग्रह और सत्यापन शामिल है। केवाईसी वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी अवैध गतिविधियों से बचाने में मदद करता है। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। केवाईसी प्रक्रिया में पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करना अनिवार्य है। पहचान सत्यापन में नाम, जन्म तिथि और फोटो की सटीकता सुनिश्चित की जाती है। पते के प्रमाण में वर्तमान आवासीय पते की पुष्टि की जाती है, जो सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। केवाईसी का मतलब है अपने ग्राहक को जानो। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। केवाईसी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में मदद करता है। केवाईसी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करना है। केवाईसी यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं है। केवाईसी आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में भी मदद करता है। सरलीकृत केवाईसी, मिन केवाईसी, कम जोखिम वाले ग्राहकों और सीमित लेन देन के लिए है। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे बुनियादी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया ग्राहकों को आसानी से पहचानने और सत्यापित करने में मदद करती है। पूर्ण केवाईसी, फुल केवाईसी, उन ग्राहकों के लिए है जो उच्च जोखिम वाले हैं। यह उन ग्राहकों के लिए भी है जो असीमित लेन देन करते हैं। इसमें पहचान और पते के पूर्ण प्रमाण की आवश्यकता होती है। ई केवाईसी एक आधार OTP आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तेज और डिजिटल है। यह कागजी कार्रवाई को कम करता है और पहचान सत्यापन को सरल बनाता है। पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। पैन कार्ड भी पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है। वोटर ID और पासपोर्ट भी पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते उस पर पता अपडेट किया गया हो। बिजली का बिल पिछले 3 महीने और बैंक स्टेटमेंट भी पते के प्रमाण के रूप में मान्य है। पंजीकृत किराया समझौता भी पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा में जाना होगा। बैंक शाखा में ग्राहक को पहचान और पते के प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। बैंक कर्मचारी ग्राहक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करता है और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करता है।
कुछ बैंक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केवाईसी अपडेट करने की अनुमति देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल केवाईसी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाता है। यह सुविधा ग्राहकों को घर बैठे केवाईसी अपडेट करने में सक्षम बनाती है। केवाईसी फॉर्म भरते समय ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होती है। केवाईसी फॉर्म में ग्राहक का नाम, पता, पहचान प्रमाण और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होती है। केवाईसी फॉर्म भरने का उद्देश्य बैंक को ग्राहक की पहचान सत्यापित करने और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मदद करना है। ग्राहक को बैंक शाखा में स्व सत्यापित दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। स्व सत्यापित दस्तावेजों का अर्थ है कि ग्राहक ने मूल दस्तावेजों के साथ फोटोकॉपी की सटीकता की पुष्टि की है। यह प्रक्रिया बैंक को ग्राहक की पहचान और जानकारी को सत्यापित करने में मदद करती है। बैंक शाखा मूल दस्तावेजों का सत्यापन करती है। सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाती है। दस्तावेजों का सत्यापन बैंक की सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। आवश्यक होने पर बायोमेट्रिक सत्यापन किया जा सकता है। बायोमेट्रिक सत्यापन में अद्वितीय शारीरिक विशेषताओं का उपयोग पहचान सत्यापित करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक सत्यापन सुरक्षा और सटीकता को बढ़ाता है। एक ग्राहक को बैंक शाखा में पावती रसीद प्राप्त करनी चाहिए। पावती रसीद लेनदेन के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। रसीद में लेनदेन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए। केवाईसी अपडेट के लिए ग्राहक को एसएमएस पुष्टिकरण प्राप्त होता है। केवाईसी अपडेट के लिए ग्राहक को ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त होता है। एसएमएस और ईमेल पुष्टिकरण केवाईसी अपडेट की सफलता की पुष्टि करते हैं। वीडियो केवाईसी प्रक्रिया की समीक्षा की जाती है, जिसमें इसके मुख्य चरणों और आवश्यकताओं को संक्षेप में बताया जाता है। समीक्षा प्रक्रिया में शामिल सुरक्षा उपायों और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जोर दिया जाता है। वीडियो केवाईसी के लाभों और सीमाओं पर प्रकाश डाला जाता है, जिसमें इसकी दक्षता और पहुंच पर जोर दिया जाता है।